एवरीवन एंड वेलकम टू शून्य फार्म्स। मैं हूं वैश्वी और मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हमारे फार्म पे क्या एक्टिविटीज चल रही है। पर उससे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मेरा आउटफिट बहुत ही गंदा हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं इससे पहले गौशाला में थी और एक गाय को लगा कि शायद मैं किसी तरह का हरा चारा हो, तो उसके भी वीडियो क्लिप में आपको बाद में दिखाऊंगी। पर आइए पहले मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज माई फेवरेट स्पॉट। जैसे एंट्री करते हैं तो ये कॉर्नर में आता है, तो यहाँ पे हम अक्सर खाट लगा के ऐसी मस्ती में बैठे रहते हैं। और इसके पीछे अंजीर का पेड़ है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अंजीर में क्या ग्रोथ हो रही है अभी। तो ये अंजीर की जो वैरायटी है इसको बोलते हैं पूना वैरायटी, और आप देख सकते हैं इसमें न्यू फ्रूट आ रहा है। ये पेड़ हमने लगाया था अराउंड 3.5 साल पहले और पिछले 2 साल से हमें फ्रूट मिला, पिछले 2.5 साल से फ्रूट मिल रहा है, तो बहुत जल्दी इसका ग्रोथ होता है। एंड जब तक ये पेड़ रहेगा तब तक एवरी ईयर हमें यमी अंजीर मिलती रहेगी। तो अंजीर की ये खासियत है कि इट्स वेरी वेरी हाई इन न्यूट्रिशन एंड शुगर लेवल्स इसके लो होते हैं। सो जनरली पीपल से कि इवन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इट्स सेफ टू कंज्यूम। एंड ऑफ कोर्स इसका टेस्ट तो अमेजिंग होता है। सो एवरीबडी कैन ट्राई अंजीर। और अब मैं जा रही हूँ अजिंदर को ढूंढने कि वो कहाँ पे है, और फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से और फ्रूट्स रेडी हो रहे हैं। ओके, तो मैं तब से अजिंदर को ढूंढ रही हूँ और मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। मैं ऐसे ही वॉक कर रही हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये जो पेड़ हैं ये सारे बकान के पेड़ हैं। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रीज, एंड मुझे बड़ा मजा आता है इनके बीच में वॉक करने में। एंड इधर पूरा ऑर्चर्ड है हमारा, तो वहीं पे चलते हैं। आई थिंक अजिंदर वहीं पे मिलने वाला है। अजिंदर, फाइनली अजिंदर दिख गया मुझे। नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया मैम। अंगूर की जो डेड शाखाएं हैं वो अलग निकाल रहे हैं। ओके, अभी फ्रूटिंग चालू हुई है, वो निकालना जरूरी है। तो अंगूर अब कितने बड़े हो गए हमारे? अभी फ्रूटिंग स्टार्ट ही हुई है ये समझिए, और 1 हफ्ते बाद इसमें दिखना शुरू हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ये तो क्यूट से इतने क्यूट अंगूर है, ये बेबी अंगूर जैसी। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को अंगूर के बारे में बताओ। हमने यहाँ पे कब लगाए? ये हमने लगाया था आज से करीबन 3.5 साल पहले। ये हमारी पिछले साल से फ्रूटिंग इस पे स्टार्ट हो गई है, और पिछले साल कम आए थे, अब के और बढ़िया आएंगे अच्छे से। यमी यमी अंगूर। चलो फिर इसके बाद दिखाते हैं और कौन सा फ्रूट। हाँ अभी लगे हुए हैं, चलो। ये देखो, सो क्यूट, आई कांट वेट टू ईट देम। ओके, ये भी हमने 3.5-4 साल पहले लगाए थे। ये है हमारे आड़ू। और अभी इनका फ्रूटिंग चालू है अच्छे तरीके से, और अगले हफ्ते से शायद इनमें देखो इधर भी मिल जाएंगे आपको। यस, ये देसी वैरायटी है ना अजिंदर? देसी वैरायटी। ज्यादातर हमने कोशिश की है कि फार्म पे देसी वैरायटी के ही चीजें लगाएं। 2 साल से फ्रूट दे रहा है। यस, दैट्स राइट। अब एक काम करते हैं, मेरे को ना शहतूत खाने का बहुत मन है। आइए मैम, सीजन भी चल रहा है। चलो चलो, इस बार ना खाया नहीं मैंने फार्म का शहतूत अभी तक। पिछले साल इतने अच्छे शहतूत खिलाए थे अजिंदर, इस बार एक भी नहीं भेजा। ये देखो शीशम के पेड़ हमारे कितने बड़े हो गए, याद है कितने छोटे होते थे ये? बेबी शीशम थे। हाँ, अच्छा हुआ इनको हमने उस समय ना वो नेट लगा दिया था ताकि गाय वाय उसको मार ना दे। ये रही आपकी ये क्या हुआ? ये रात को जो आ गया बर्बाद हो गई। हाँ, सारी मेहनत बेकार हो गई। इतने सारे शहतूत, हाँ, कुर्बान हो गए हमारे आंधी में। ओहो अजिंदर, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, इतने सारे शहतूत हमारे वेस्ट हो गए। अब क्या होएगा इनका? ये मैम हमारे बायो एंजाइम खाद के रूप में प्रयोग करेंगे इसका। अगले हफ्ते मैं आपको बढ़िया अच्छे
खिलाता हूँ। अभी के लिए तो आपको ये खाइए दोनों अभी तो। ओह थैंक यू। ये। चलो ग्रेट, तो फिर आज आपको एक तो मिला मुझे। बिल्कुल। मैं जाती हूँ अब गौशाला, वहाँ पे कोई इंटरव्यू के लिए आए हैं। ये आप कितने साल की उम्र के बच्चे हैं, इनके बारे में बताइए। देखिए जब तक ये दूध पी रहे हैं तब तक ये बच्चे के बाड़े में होते हैं। फिर एक बार इनकी एज हो जाती है, इनका डेवलपमेंट हो जाता है, फिर उनको हम दूसरे बाड़े में शिफ्ट करते हैं, उनकी डाइट वाइट पूरी चेंज कर देते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद जब वो क्रॉसिंग के लिए रेडी हो जाते हैं बुल के साथ, वो फिर दूसरे बाड़े में बुल के साथ पहुंच जाते हैं जो अपनी हीफर है। जो मेल होते हैं जिनको स्पेशल डाइट देनी होती है उनको अलग बाड़े में कर देते हैं। मैंने देखा कि आपने बहुत ही अच्छी सेवा कर रखी है। छोटा सा बच्चा है ये नंदी महाराज है, बछड़ा है लेकिन दूध पिला करके आपने बहुत ही अच्छी सेवा कर रखी है। तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं, जैसे कि मैं कहने का क्या चाहता हूँ? देखिए अब इसके दो तरीके हैं। अगर आप गाय को, जैसे बहुत से लोग डेयरी फार्म करते हैं, तो उनको भी दूध रोकना नहीं चाहिए बच्चों के लिए क्योंकि दूध भी तो आपका एक इन्वेस्टमेंट है ना फ्यूचर। अगर आप डेयरी फार्म भी चला रहे हो, अगर आप बच्चे को दूध नहीं पिलाओगे तो बड़े होके वो कैसे फिर आपको कुछ रिटर्न दे पाएंगे, है ना। डेयरी फार्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये है। और अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हो, ब्रीडिंग में तो जितना दूध वो पी सके उतना पिलाओ। और घर के लिए कर रहे हो तब तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। तो दूध के ऊपर बिल्कुल ना रोके। दूध के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप इनकम कर सकते हो, सिर्फ दूध एक चीज नहीं है। दूध एक बाय प्रोडक्ट की तरह देखें, और बहुत सारी चीजें एक्टिविटी आप ले साथ में। जैविक खेती ले लें, उसके साथ ट्री फार्मिंग ले लें, और उनके खाद से बहुत चीजें बना सकते हैं। बायोगैस के थ्रू आप अपनी लागत कम कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें आप अपने फार्म में जोड़ें। हमारा बायोगैस यूनिट है जो हमने सेटअप किया था कुछ साल पहले। तो सारा जो गौशाला का गोबर है वो इसी में जाता है, और उसके बाद फिर ये कुकिंग गैस में यूज होता है। तो कुकिंग जो हमारी सारे जो गौपालक रहते हैं, फार्म के सारे लोग रहते हैं, वो इससे कुकिंग करते हैं। और पूरा जो हमारा घी का प्रोडक्शन है वो पूरा बायोगैस के थ्रू होता है। अच्छा, इसमें जैसे गैस कैसे आपको पता लगता है कि गैस इसमें ज्यादा बढ़ गई है? थोड़ा सा बताइए आप। ये ऊपर उठता है? ये ऊपर, हाँ ये ऊपर उठा हुआ है। जैसे अगर आप जो नॉर्मल इसका है ना, ये मतलब अराउंड 1 से 1.5 फीट नीचे रहता है। तो ये भी काफी उठा हुआ है, वैसे और ऊपर भी उठता है ये। अच्छा जी, तो इससे आइडिया लग जाता है। गैस इसमें फुल हो गई तो फिर ये ऊपर उठ जाएगा? जी। अच्छा, धीरे धीरे उठता रहता है जैसे जैसे गैस भरती रहती है। अच्छा, तो आप जैसे गोबर डालते हो उस होद में डालते हो? हाँ हाँ, गोबर तो हम पीछे के साइड डालते हैं, वो वहाँ से पूरी नाली कनेक्टेड है गौशाला से। अच्छा। फिर वो अपने इनलेट में आ जाता है, इनलेट टैंक उधर बना हुआ है। अच्छा। ओके, फिर इधर आते हैं, इधर से सेपरेट होता है कि इसमें जाना है या इसमें जाना है। अच्छा। और इसके बाद जो स्लरी होती है वो बाहर आउटलेट टैंक में निकलती है। उधर पिछली साइड में निकलती है? जी, इस तरफ है आउटलेट। तो आप इससे गैस ही यूज करते हो बस? अभी सिर्फ गैस ही यूज कर रहे हैं। हाँ, ये जो हमारा स्टार्टिंग का प्लान था वो 400 गाय के हिसाब से हमने बनाया। अभी क्योंकि हमारी अराउंड 100 गाय हैं और बाकी बच्चे हैं, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम मिलेगी। तो हम ये कुकिंग गैस में यूज कर रहे हैं। कुकिंग गैस में आप यूज करते हैं? पूरी आपके फार्म की जितनी भी कुकिंग है इससे पूरी सारी वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है हमारी कुकिंग। चाहे घी बन रहा हो, चाहे खाना बन रहा हो फार्म के लोगों के लिए। आम को ही देख लें तो आम में ही हमने 8 वैरायटी लगा रखी है। हाँ, लंगड़ा, चौसा, राम केला, हुसनारा, मलिका, बहुत वैरायटी लगा रखी है। और बाकी अगर फल देखें, ये हम आड़ू के पेड़ के नीचे खड़े हैं, उसके पीछे अंजीर लगा है, यहाँ पे अंगूर है बगल में, शैजन है, पपीता, बेल, बेर, बहुत अनार, पपीता, हाँ पपीता बता दिया। बहुत से ऐसे फ्रूट्स लगाए। तो आप इसमें जैसे ऑर्गेनिक अपनी खाद ही डालती हो, गोबर ही डालती हो इसमें? ये जो फार्म का गेट है इसके अंदर कोई भी केमिकल या बाहर से कोई भी खाद नहीं आती है। सब कुछ हमारे फार्म पे प्रोड्यूस होता है। तो गोबर की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गया, बायोगैस की स्लरी हो गई, उसके अलावा जीवामृत बनाते हैं, सीड्स को बीजामृत से ट्रीट करते हैं, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसे टर्म्स आपने सुने होंगे जनरली ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो वो ज्यादातर चीजें हम बनाते हैं यहाँ पे। वन मोर डे, वन मोर इंटरव्यू। बट आज के इंटरव्यू में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर हुए एंड काफी डिटेल में भी हमने हर चीजों के बारे में बात की। इस व्लॉग में भी मैं इंटरव्यू की थोड़ी सी क्लिप्स इंक्लूड करूंगी, सो यू कैन सी व्हाट इट वाज अबाउट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। जो सारी एक्टिविटीज चल रही हैं फार्म की, मैं उनकी प्रोग्रेस शेयर करती रहूंगी, एंड आई होप आपको फार्म का एक छोटा सा टेस्ट मिलता रहे इन वीडियोस के थ्रू। Until next time, thank you.